जय श्री महाकाल। आज मैं गुरुओं के बारे में बताऊंगा कि अपने शिष्यों के साथ जो गुरु छल करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि मेरे गुरु बने पर मुझे कोई कुछ बताए नहीं, कुछ सिखाए नहीं और मैं वैसे के वैसे हूँ। यहाँ तक कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो चलाने के बाद 60 70 साल बेचारे जो घर बार छोड़ दिए हैं, उनको कोई सिद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे शमशान काली की सिद्धि करा दो, इनकी सिद्धि करा दो, इनकी सिद्धि करा दो। तो मैं बड़ा सोच में होगा कि इतने समय तक ये लोग बुढ़े हो गए हैं बेचारे, इन्होंने किया क्यों नहीं। तो ये तो रही उनकी बात, पर और लोगों के जीवन में ये सब घटना ना घटे, मैं आप सब लोगों को इसीलिए विस्तार से गुरुओं के बारे में बता दे रहा हूँ। गुरु बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि सबसे पहले आपको गुरु जो ज्ञानी हो उसी का चुनाव करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा गुरु बना लिए तो गुरु गधा भी हो फिर भी उसे घोड़ा ही बताते रहो, ऐसा नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, जो हमें ज्ञान दे। ये नहीं होता है कि भाई गद्दा है उसी को गुरु गुरु बनाते रहो, क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए। ये नहीं कि बहुत गुरु लोग जो जिनको खुद नहीं जानकारी होती है वो बताने लगते हैं, कुछ आप पूछो चलो ये कर लो बाद में बताएंगे, वो कर लो बाद में बताएंगे, ऐसे वैसे, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उन्हें खुद जानकारी नहीं है। नहीं तो अपने शिष्य को गुरु बिना पूछे ही सब कुछ बता देता है, ये तंत्रों का ज्ञान। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक कहानी जो मेरे गांव की है, मैं बहुत पहले ही, तो उन्होंने एक गुरु दूसरे इलाके का बनाया था। तो हमारे और क्या होता है कि 9 दिन में देवता ऊपर खेल जाते हैं, जिसको बुलाते हैं वो ऊपर ही आके बात करता है। वहाँ जब देते हैं या सिखाते हैं तो वो ऊपर आके ही बोलता है, उससे सच्चाई ली जाती है। लोग एक आदमी नहीं लिया था, उसके गांव वाले उसके घर वाले सच्चाई लेते हैं कि भाई सच में है या नहीं है, अलग अलग तरीके से। पर उसने क्या किया उस समय, तो कैसे उसने कराया कि उसने भूत उनको पुजवा दिया देवता के रूप में, उस गुरु ने। यदि उस गुरु को नहीं करना चाहिए, पुजवाने के बाद कम से कम वो 20 साल तक परेशान थे, क्योंकि देवता रूप में पूजा लिए। फिर वो भूत, जब तक आप जोर शोर से, नए में कोई चीज़ होता है तो आप बड़े जोर शोर से करते हो, जब वो चीज़ थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उससे थोड़ा सा मन उच्चाटन जैसे होने लगता है कि थोड़ा सा चलो करेंगे, ऐसे वैसे होने लगता है। तो इसके बाद वो शक्तियाँ आपको और आपके परिवार को दंड देना शुरू कर देंगी, फिर वो गुरु फिर नहीं दिखेगा। तो इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हालांकि मैं ये कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, तो इसलिए गुरु से हमेशा जान कर ही बनाए, पूरी चीज़ जान लो। ये नहीं कि किसी को भी बना लो, बाद में उसके पीछे पीछे उसके सामने लेट जाओ, उसके आज्ञाओं का ये करो वो करो, तब आना, ऐसे वैसे नहीं, उसमें नहीं। क्योंकि अगर आपको लोगों का भला करने का अगर होड़ है तो आप डायरेक्ट गुरु जो होता है तुरंत उसमें उतार देता है। तो आप हो सके तो भला कर दो, और यदि गलत गुरु मिल गया तो फिर तरीके तरीके से वो विद्या नहीं सिखाएगा, बस तरीके फालतू फालतू के आपको जानकारी ज्ञान देता रहेगा जो आपके किसी काम का नहीं है। और आप अपने गुरु के बारे में शब्द बोल नहीं सकते हो। यहाँ गुरु हमारे बहुत होते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। चाहे किसी चीज़ से ले लो, हम जो सीखते हैं, जिससे सीखते हैं वो गुरु है। तो कोई एक गुरु नहीं है, इस दुनिया में करोड़ों गुरु हैं, 10 गुरु हैं, 100 गुरु हैं, क्योंकि हर चीज़ से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो जिससे सीखा ज्ञान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरु का मतलब होता है ज्ञान, जो हमें ज्ञान दे। तो हमें जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ ले लेना चाहिए, और वही गुरु हुआ। तो किसी ये नहीं कि एक गुरु को धारणा करो, उसके पीछे पीछे पड़े रहो, वो समय की है। पर जो गुरु आपको अच्छा मिल जाए, आपको अच्छा मार्गदर्शन दे, अच्छा ज्ञान दे, उनसे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, और उन्हीं के शरण में रह के आप साधना करोगे, सफल हो जाओगे। बाकी के तो जो गुरु होते हैं कॉलेज की तरह चलाते हैं कि अपना खड़े रहें और 10 शिष्य जब करते रहें, तो वो तो मुझे लगता है वो फालतू के हैं। वो तो धर्म के नाम पे अपना दुकान चला रहे हैं,
क्योंकि ऐसे साधना सिद्धियां नहीं की जाती हैं कि एक क्लास की तरह कि सब लोग जप रहे हो अपना घूमते रहो। तो वही हुआ कि जो भाई ज्ञान बांटा वहीं सबसे बड़ा। तो ये लोग एक तरीके का इन शक्तियों के नाम पे पाखंड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग करते हैं, लोग ऐसे नहीं होता। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि गुरुजी फला आदमी ने 10 लोग जप कर रहे हैं, वो आगे पीछे घूम रहा है ऐसे वैसे। तो ये क्या होते हैं कि एक बिजनेस करने वाले होते हैं, चाहे कोई भी हो इस प्रकार के अगर करता है तो वो बिजनेस ही हो गया कि लोगों को मूर्ख बना के और उनके श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना। और श्रद्धा की वजह से कोई अपने गुरु पे उंगली नहीं उठाता है, उनको वहीं एक ढाल हो गई है। तो इसलिए आप लोगों को सोचना है और समझना है। ऐसे होती है अगर 10 लोगों के साथ अगर कोई शिष्य अपने गुरु के साथ अपने शिष्य गुरु के साथ जाता है तो क्या 20 लोगों को कोई स्कूल की तरह मंत्र तंत्र नहीं सीखे जाते हैं। ये गलत है। ये वही है, धर्म के व्यापारी हैं। इन लोगों से आप लोग सावधान रहिए। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जय श्री महाकाल।